हेलो एवरीवन, आज हम लोग जॉफ्री चौसर के बारे में पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जॉफ्री चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फ्रेंड्स, जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं और इंग्लिश पोइट्री के भी फादर हैं। ये जॉफ्री चौसर लिटरेचर के भी फादर हैं और पोइट्री के भी फादर हैं जॉफ्री चौसर। चौसर टाइम लाइन इज 1340 टू 1400, जिसको कहते हैं एज ऑफ चौसर। चौसर का एज 1340 से लेके 1400 तक था। ही रोट ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में थे। इन्होंने अपने पूरे वर्क्स को मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखा है। ही लिव्ड अंडर द रेन ऑफ 3 किंग्स, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड टू, हेनरी IV। ये इनके समय पे एडवर्ड थर्ड थे, रिचर्ड II और हेनरी IV। ये तीनों किंग एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड II और हेनरी IV के समय में जॉफ्री चौसर थे, कंटेम्प्रेरी थे। जॉन ऑफ गॉन्ट जो कि ड्यूक थे लैंकास्टर के, हेनरी IV के फादर थे। वॉज चौसर पैट्रन, वो चौसर के सपोर्टर थे। जॉन ऑफ गॉन्ट द ड्यूक ऑफ लैंकास्टर एंड फादर ऑफ हेनरी IV वॉज चौसर पैट्रन। जॉन ऑफ गॉन्ट जो कि लैंकास्टर के थे और हेनरी IV के फादर थे, वो पूरा सपोर्ट करते थे चौसर को। हिज पॉपुलर वर्क, चौसर के पॉपुलर वर्क्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला द बुक ऑफ डचेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर वर्क, फेमस वर्क है द बुक ऑफ डचेस। सेकेंड द हाउस ऑफ फेम, चौसर का द हाउस ऑफ फेम बहुत इंपॉर्टेंट है। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड ट्रॉयलस एंड क्रेसिडी, ये बहुत पॉपुलर वर्क्स हैं चौसर की। हिज मैग्नम ओपस, और इनमें से चौसर का ग्रेटेस्ट वर्क कौन सा है? द कैंटरबरी टेल्स। चौसर का हिज मैग्नम ओपस, चौसर का मैग्नम ओपस है। ये बहुत, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट वर्क में आता है। चौसर के ग्रेटेस्ट वर्क्स अगर देखा जाए तो उसकी कैटेगरी में आता है द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें फ्रेंड्स द कैंटरबरी टेल्स में 24 स्टोरीज का कलेक्शन है जो कि मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में लिखा गया था। ही इंट्रोड्यूस राइम रॉयल, चौसर ही इंट्रोड्यूस किए हैं राइम रॉयल, जो हम लोग इंग्लिश पोइट्री में यूज करते हैं। राइम रॉयल वो इंट्रोड्यूस किए हैं चौसर, राइम रॉयल। और हिज रेस्टिंग प्लेस वेस्टमिंस्टर एबे, लंदन, इंग्लैंड। चौसर चौसर इज बरीड, चौसर बरीड हुए वेस्टमिंस्टर एबे में, जो कि लंदन इंग्लैंड में है। तो जल्दी रिकॉल कर लेते हैं पूरे पॉइंट्स चौसर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए जॉफ्री चौसर जाने जाते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के लिए भी जॉफ्री चौसर ही जाने जाते हैं। द एज ऑफ चौसर 1340 से 1400, ये चौसर का टाइम लाइन है। और ही रोट ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड में, ये लिखते थे चौसर। मिडिल इंग्लिश पीरियड में उनके वर्क्स हम देखते हैं। ही लिव्ड अंडर द रेन ऑफ 3 किंग्स, इनके समय में 3 किंग्स थे, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड II और हेनरी IV, जो कि कंटेम्प्रेरी थे चौसर के। जॉन ऑफ गॉन्ट जो कि ड्यूक थे लैंकास्टर की, हेनरी IV के फादर थे, वो फुल सपोर्ट करते थे चौसर को, चौसर के पैट्रन थे वो। चौसर का फेमस वर्क देख लेते हैं, द बुक ऑफ डचेस।
द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रायलस एंड क्रेसिडी। बहुत फेमस वर्क है, बहुत पॉपुलर वर्क है। और हिज मैग्नम ओपस, चौसर का ग्रेटेस्ट वर्क में अगर देखा जाए, ग्रेटेस्ट वर्क चौसर का तो कैंटरबरी टेल्स, जिसमें 24 स्टोरीज का कलेक्शन है, और वो भी लिखा है मिडिल इंग्लिश पीरियड में। चौसर अपने वर्क्स को मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखते थे। चौसर ने इंट्रोड्यूस किया राइम रॉयल, और चौसर बरीड हुए वेस्टमिंस्टर एबे, लंदन, इंग्लैंड। आई होप जॉफ्री चौसर के बारे में इतना आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।